समंदर की नन्ही नायिका। शुरुआत नन्ही डॉल्फिन का सपना। समुद्र के एक शांत हिस्से में एक नन्ही चंचल और बेहद जिज्ञासु डॉल्फिन रहती थी, रीवा। रीवा को ऊंची छलांग लगाना और लहरों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था दूर के नीले क्षितिज को देखना और वहां क्या है यह जानना। उसकी मां अक्सर कहती, रीवा, समुद्र बहुत बड़ा है और हर जगह सुरक्षित नहीं होती, लेकिन रीवा की आंखों में हमेशा रोमांच की चमक रहती। पहला रोमांच, तूफान की रात। एक शाम समुद्र का रंग बदल गया, बादल गरजने लगे और एक भयानक तूफान आ गया। तूफानी लहरों में रीवा अपने झुंड से बिछड़ गई। जब वह होश में आई तो खुद को एक अजनबी और गहरे हिस्से में पाया। वहां पानी ठंडा था और अजीब अजीब जीव उसे घूर रहे थे। नए दोस्त गहरे समुद्र की टोली और रीवा को सबसे पहले मिला। टिकू, एक नन्हा लेकिन तेज दिमाग वाला सी हॉर्स। फिर मालूमी, एक रोशनी वाली जेलीफिश जो अंधेरे में रास्ता दिखाती थी। और वंबोलू, एक बूढ़ा लेकिन मजबूत समुद्री कछुआ जो धीरे धीरे तैरता था लेकिन बहुत जानकार था। बोलू ने बताया, यह समुद्र का वो हिस्सा है जहां इंसानों की नावें कम आती हैं, लेकिन यहां छुपे खतरे ज्यादा हैं। खतरा, मछली पकड़ने का जाल। एक दिन जब रीवा और उसके दोस्त कोरल रीफ के पास खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि कई मछलियां और जाल में फंसी हुई हैं। रीवा ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और अपनी नुकीली चोंच से रस्सियां काटने लगी, लेकिन तभी जाल ऊपर से खींचने लगा। इंसानों की नाव उसे खींच रही थी। टिकू और लूमी ने मिलकर जाल को उलझा दिया ताकि नाव खींच न सके, और बोलू ने अपनी ताकत से जाल को तोड़ा। आखिरकार मछलियां आजाद हो गईं। सबसे बड़ा रहस्य, डूबा हुआ जहाज। एक दिन लूमी ने बताया कि समुद्र की गहराई में एक पुराना डूबा हुआ जहाज का निर्माण है, जिसमें एक नक्शा है। नक्शा एक ऐसे रास्ते का जो समुद्र के किनारे तक जाता है जहां रीवा का झुंड हो सकता है। लेकिन उस जहाज के पास एक भयानक शिकारी, ब्लैक शार्क, पहरा देता था। रीवा ने हिम्मत जुटाई। वह और उसके दोस्त चुपचाप जहाज तक पहुंचे। अंदर अंधेरा था। टूटी लकड़ियों और लोहे के टुकड़ों के बीच लूमी की रोशनी टिमटिमा रही थी। आखिरकार उन्हें नक्शा मिल गया, लेकिन ब्लैक शार्क ने रास्ता रोक लिया। अंतिम मुकाबला, साहस की छलांग। शार्क ने हमला किया, लेकिन रीवा ने अपनी तेजी से उसे चकमा दिया और जहाज के टूटे हिस्से में घुस गई। बोलू ने शार्क का ध्यान भटकाया, लूमी ने उसकी आंखों में तेज रोशनी डाली और टिकू ने नक्शा लेकर बाहर रास्ता दिखाया। काफी देर तक पीछा करने के बाद वे शार्क से बच निकले। वापसी अपने घर की ओर। नक्शे के सहारे रीवा अपने झुंड तक पहुंची। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि पूरे समुद्र की नायिका हो। रीवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, मैंने सीखा है कि असली ताकत दोस्ती और हिम्मत में होती है। उस दिन से रीवा को सिर्फ उसके झुंड ही नहीं बल्कि पूरे समुद्र के जीव याद रखने लगे, समंदर की नन्ही नायिका के रूप में।